गुड मॉर्निंग CFA फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में हमने जान लिया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना था कि भाई वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हर कार्य को कंट्रोल करने के लिए वो ज़रूरी है ना। उसके बिना कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं हो सकता है और हम कंप्यूटर में किसी भी कार्य को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो भाई थोड़ा आप लोगों को सोचने वाली बात है कि इतना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम है ना। तो वो कहाँ होता होगा, कंप्यूटर में कहाँ होता है? तो कंप्यूटर में मेमोरी होता है। जिस तरीके से हम इंसानों के पास में है ना, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए हमारे ब्रेन है ना, ब्रेन में हम इंफॉर्मेशंस को, सारा डेटा वहीं स्टोर होता है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर भी वैसे ही डेटा और इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो कंपोनेंट है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या है ना, और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आज समझेंगे हम लोग। तो देखेंगे हम लोग कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी को समझने से पहले पहले कंप्यूटर का बूटिंग कैसा होता है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है वो देखेंगे, है ना। कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, मेमोरी के जो टाइप्स हैं वो देखने वाले हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स को देखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है वो अच्छे समझेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इंसानों के ब्रेन की तरह ही है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, है ना। और कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे कि डेटा मतलब जैसे हम 2 और 3 को जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो भाई 2 और 3 डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन उसमें ऑपरेशन कौन सा करना है हमें, एडिशन का, तो ये इंस्ट्रक्शंस कहलाएगा। तो कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह स्टोर करने वाली एक जगह होती है कंप्यूटर में, वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, है ना। और कंप्यूटर के मेमोरी में जिन डेटा पर वर्क किया जाना है और उन डेटा पर कौन सा ऑपरेशन किया जाना है उन्हें स्टोर किया जाता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वह छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक में, जैसे कि मान लेते हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है और यह छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है ऐसे, और इन ब्लॉक्स को बोला जाता है मेमोरी सेल। इन्हें मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि कोई कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, ओवरऑल वो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है और उस मेमोरी, उस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं सेल। और प्रत्येक सेल का यूनिक एड्रेस होता है, जैसे इसका सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। जिस तरीके से किसी कॉलोनी में प्रत्येक मकान का अपना एड्रेस होता है, लाइक H13, H14, H16, 15, 16 ऐसे, वैसे ही जो मेमोरी होता है वो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है और पर उन्हें सेल कहा जाता है और प्रत्येक सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अब चलिए कंप्यूटर बूटिंग किसे कहते हैं। जैसे पावर सप्लाई बटन को ऑन करते हो आप कंप्यूटर का, उसके पश्चात आपको डेस्कटॉप स्क्रीन प्राप्त हो जाता है, लेकिन इंटरनली बहुत सारा प्रोसीजर होता है। तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं और बूटिंग प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे आप पावर सप्लाई बटन को ऑन करते हो, आप पावर सप्लाई बटन को हम ऑन करते हैं, पावर सप्लाई बटन को हम ऑन करते हैं तो भाई सीपीयू है ना, सीपीयू ही एक्टिवेट होता है। और सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर में के मदरबोर्ड में एक चिप रहता है जिसको बोलते हैं रोम चिप, और रोम चिप में एक प्रोग्राम होता है बायोस चिप, बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम। वो प्रोग्राम सीपीयू को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले आप पोस्ट ऑपरेशन करो। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें क्या करता है सीपीयू, अपने खुद के कंपोनेंट जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क ये प्रॉपरली कनेक्टेड हैं अथवा नहीं, उनकी चेकिंग करता है। मतलब वो खुद की चेकिंग करता है कि क्या मैं हेल्दी स्टेट में हूँ कि नहीं, क्या मेरे सारे कंपोनेंट्स जो हैं प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं कंप्यूटर से, मदरबोर्ड से, सीपीयू से, और वो सारे प्रॉपरली वर्किंग स्टेट में है कि नहीं।
तो अगर मान लो कोई डिवाइस प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए बीप कोड जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर रैम जो है प्रॉपरली अपने स्लॉट में नहीं बैठा तो टू 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 करके ऐसे कंटिन्यूस बीप साउंड जनरेट करता है। मतलब एक प्रकार से वो बताता है ना यूज़र को कि आपके मशीन में ये वाला पार्ट आपका अभी फॉल्ट स्टेट में है करके। तो पावर सप्लाई को हमने ऑन किया, सीपीयू बायोस प्रोग्राम रोम चिप को रीड करता है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन करता है, फिर टाइम और डेट का अपडेशन करता है। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, एक CMOS नाम का एक चिप रहता है, CMOS नाम का एक चिप रहता है। तो आपने नोटिस किया है कि जब कभी भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ये कोने में यहाँ पर है ना, सिस्टम का टाइम और डेट ऑलवेज करेक्ट स्टेट में दिखाता है। ये कैसे होता है भाई, पावर दे रहे हैं पावर सप्लाई, तब तक तो टाइम और डेट मेंटेन होता है, इस बात समझ में आती है। लेकिन जैसे पावर सप्लाई हम बटन को ऑफ कर देते हैं तो फिर वो टाइम डेट कैसे मेंटेन होता है। तो मदरबोर्ड में एक चिप रहता है CMOS चिप, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नाम का एक चिप होता है, जो अंदर में एक कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है, लिथियम बैटरी, ठीक है, लिथियम बैटरी। तो ये क्या करती है, इंटरनली एक CMOS चिप जो है वो टाइम और डेट को मेंटेन करते रहती है। तो CPU क्या करता है, वो ना CMOS चिप को रीड करता है और सिस्टम के टाइम और डेट को वो सेट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया। पहला काम देखो, पावर ऑन किए, CPU जो है रोम चिप को रीड किया, रोम चिप में बायोस प्रोग्राम। पहला काम कराता है पोस्ट ऑपरेशन, पावर और सेल्फ टेस्ट, मतलब कंप्यूटर खुद की टेस्टिंग करता है सारे डिवाइस कंपोनेंट्स की। दूसरा काम होता है CMOS चिप में जो इंटरनली डेट और टाइम मेंटेन होते रहता है उसको रीड करते हुए सिस्टम के डेट और टाइम को सेट करता है कंप्यूटर। और तीसरा काम जो है बायोस जो है CPU से कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर रहता है। तो CPU क्या करता है, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से वो ले जाता है रैम में, और उसके बाद रैम में लोड होने के बाद में CPU जो है ना, CPU जो है डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने लाता है। तो ये ओवरऑल बूटिंग प्रोसीजर है। तो आपने जाना यहाँ पर रोम मेमोरी के बारे में, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो नेसेसरी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ स्टोर्ड होते हैं, और वो ही कंप्यूटर को जो प्राइमरी वर्क्स हैं लाइक पोस्ट ऑपरेशन, टाइम डेट की सेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम में मौजूद होते हैं, है ना। तो इसीलिए जब प्राइमरली जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो रोम में जो बायोस प्रोग्राम है वो नेसेसरी है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, इसीलिए इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और एक होता है और मेमोरी जिसे बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। देखो कोई भी चीज़ आपको ये डेस्कटॉप में दिखता है वो सबसे पहले कौन से मेमोरी में आता है ना। वो बेसिकली जैसे मूवी है, आपको मूवी देखना है तो मूवी हार्ड डिस्क में रहता है, और मूवी जो है हार्ड डिस्क आपके मॉनिटर में आने से पहले वो आता है किसमें, रैम में आता है, और रैम में आने के बाद में CPU जो है उसको मॉनिटर में दिखलाता है। तो हर चीज़ जो आप मॉनिटर में देखते हैं, हर डेटा जिस पे CPU वर्क करती है वह डेटा को CPU जो है रैम में लाती है ना। तो ये हर प्राइमरी एक्टिविटी के लिए ये रैम ज़रूरी है ना। जिन चीज़ों पर CPU वर्क करती है और जो चीज़ें आपको मॉनिटर में दिखती हैं उसे वो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम में लाती है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी में, है ना। तो रोम और रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रोम ज़रूरी है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, बूटिंग कराने के लिए, और रैम ज़रूरी है हर वह चीज़ जो आपके मॉनिटर में दिखती है और वो हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है, और वह हर वो चीज़ जिस पे CPU वर्क करती है वो रैम में होता है। तो जब तक पावर सप्लाई रहता है तब तक डेटा जो है रैम में रहता है, फिर डेटा यहाँ से इरेज कर दिया जाता है। तो ये तो था कंप्यूटर बूटिंग, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग के दौरान ये सारी इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं। तो हमने समझा बूटिंग क्या होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, है ना, 3 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आता है। रैम भी 2 प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम दूसरा कैटेगरी है प्राइमरी मेमोरी का, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और इसके 2 टाइप पढ़ेंगे हम लोग, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
और फिर ई प्रोम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और कैश मेमोरी देखेंगे हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है हार्ड डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब हम लोग देखने वाले। तो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए सबको अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मतलब प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के वो मेमोरी होते हैं जिस पर सीपीयू प्रेजेंटली वर्क करते रहती है, वही डेटा को ये प्राइमरी मेमोरी स्टोर करके रखती है। फॉर एग्जांपल रैम, रोम, ठीक है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जैसे कि सिस्टम में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे 1 GB रैम होता है, 2 GB रैम होता है, 4 GB रैम होता है, 8 GB रैम होता है ना, बट है ना। तो ये लिमिटेड कैपेसिटी होता है इसका, और जैसे ही पावर ऑफ होता है यहाँ से डेटा इरेज्ड हो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। और जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। दिस मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। तो देखो सीपीयू के पास खुद की मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर बोलते हैं, और ये जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं रैम, है ना, ये रजिस्टर से फास्टर नहीं होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। और सीपीयू ना जिन डेटा और इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है वह कहाँ पर होना उनका आवश्यक है, मेन मेमोरी में, रैम में। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम, है ना। प्राइमरी मेमोरी का 2 कैटेगरी है, रैम और रोम। आप देख सकते हैं डायग्राम में प्राइमरी मेमोरी के 2 कैटेगरी हैं, रैम और रोम। देखते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। तो कैश मेमोरी इज, देखो होता क्या है, मान के चलते हैं अब ये कैश मेमोरी क्या होते हैं समझना, ठीक है। ये है सीपीयू, ये है आपका सीपीयू, और ये है मान लेते हैं रैम, ये है मान लेते हैं रैम, ठीक है। तो सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। होता क्या है, देखो, है ना, सीपीयू इतना फास्ट होता है, सीपीयू इतना फास्ट होता है ना, वो पूरे डेटा को कहाँ से फैच करती है, रैम से। तो देखो रैम उतना फास्ट नहीं होता है, रैम उतना फास्ट नहीं होता है जितनी स्पीड से काम करता है। तो मान लो कोई डेटा D1 पे ये वर्क कर रहा है, कौन, सीपीयू, है ना, और डेटा D1 पे काम कर रहा है, तो सीपीयू क्या करती है, डेटा D2 को पहले से ही ना कैश मेमोरी में ला लिया रहता है, और डेटा D3 जो रहता है वो रैम में रहता है। तो देखो ये सीपीयू जैसे ही फटाक से, मान लो कैश मेमोरी नहीं होता तो D1 वो प्रोसेस किया किसने, सीपीयू ने, है ना, तो उसको तुरंत का तुरंत D2 चाहिए। तो रैम जो है ना उतनी स्पीड से नहीं भेज पाता है। तो एक इंटरमीडियरी मेमोरी होता है, दोनों के बीच में एक मेमोरी होता है ना, किसके किसके बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में। तो जिसमें मान लो, है ना, तो ये D1 पे वर्क कर रहा है सीपीयू, तो D2 डेटा जो है कैश मेमोरी में मौजूद होता है और D3 जो है रैम में होता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सीपीयू और रैम के मध्य में एक और मेमोरी होता है जिसे कैश मेमोरी बोलते हैं। चलिए, कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। तो है ना, ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है कैश मेमोरी, जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये रैम और सीपीयू के मध्य में बफर मेमोरी का काम करता है। बफर मतलब रैम का डेटा आता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी का डेटा जाता है फिर सीपीयू में। इट इज यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। जो है ना तुरंत ही सीपीयू को नीड में आने वाला है, तुरंत ही सीपीयू को उसकी जरूरत होने वाली है, ऐसे डेटा को कैश मेमोरी में रखे जाते हैं। द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी, है ना। जो जैसे कि है ना बोला ये जा रहा है कि जो प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है वो रैम से, है ना, कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है ना, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम के डेटा को कैश में लाता है और कैश के डेटा को सीपीयू में ले जाता है, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। रैम से वो फास्टर होता है ये कैश मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर मान लो
है ना, कोई डेटा को सीपीयू को यहाँ से यहाँ लाने में 10 सेकंड लगता है तो इसमें 5 सेकंड लगेगा, मतलब कम समय लगता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सपेक्टेड विद इन, थोड़ा सा मैं ना क्या करता हूँ,